गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, जो टेस्ट लिया था मैंने क्लास टेस्ट सैटरडे को, उस क्लास टेस्ट का मैं वापस क्या करूंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा, पूरा पेपर बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। तो आपका क्या होना चाहिए, पूरा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो इस स्क्रीन बोर्ड के सामने होना चाहिए। पहले आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में और पास में आप अपनी नोटबुक रख लें जहां आपने इस पेपर को किया है। तो वहां आप जो आपका राइट है, राइट लगा दे पेंसिल से, केवल पेंसिल से, और जो रॉन्ग है उसको हल्का सा रॉन्ग कर दे, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग आया है। फिर आपको क्या करना है, HW में इस पेपर को वापस बिना किसी हेल्प के, बिना किसी को वापस देखे ये सॉल्व करना है, ठीक है, पेपर को दोबारा सॉल्व करना है ताकि आपके ये क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएंगे। और तो अपन बढ़ते हैं, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो थी एडिशन, ठीक है, बहुत सिंपल एडिशन दी थी मैंने, केवल क्या थी, विदाउट कैरी की थी। पहले थी 2 1 3 3 2 6, ठीक है। आप आपको फिंगर पे काउंट करना है, कैसे करेंगे, 6 को आपको रखना है अपने माइंड में, 6 है मेरे पास, 6 के आगे ये इसको जो छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू आप अपने माइंड में रखें और छोटी वैल्यू को फिंगर पे रखें, ठीक है। तो ये मैंने अपने 6 माइंड में रखा है और 3 को देखना, 6 के बाद में 7 8 9, ठीक है। 2 मेरे माइंड में, 2 के बाद में 1 3, 3 मेरे माइंड में, 3 माइंड में, 3 के बाद में देखो 4 5, ये मैंने कर ली एडिशन। एक और एडिशन थी 6 2 3 2 1 6, वही 6 माइंड में रखना है, 6 के बाद में 7 8 9, ठीक है, 2 और 1 3, 6 माइंड में रखो, 6 के बाद में 7 8, ठीक है। ये दोनों बहुत आसान थी। पहला क्वेश्चन था आपका एडिशन, ताकि इजी क्वेश्चन से आपको क्या करे, बी कॉन्फिडेंस हो सके आप। ये तो सबको बहुत आसान लगे होंगे, सबने कर लिए होंगे। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकेंड जो क्वेश्चन था हमारा, एड द फॉलोइंग विद कैरी। अब था 7 3 2 5 1 6 3 9 7 2 8 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको देखो राउंड फिगर में कैलकुलेट करना आना चाहिए, 10 20 ऐसा बनाओ। तो देखो मुझे यहाँ 2 डिजिट लग रहा है, 5 और 5 और 5 में बिना कैलकुलेट आराम से माइंड में कैलकुलेट कर सकता हूँ। 5 और 5 होता है 10, और 10 में 9 प्लस करूंगा तो 19। 19 का मैं क्या लिखूंगा, यहाँ देखो 2 डिजिट है, दोनों एक साथ लिखूंगा क्या, कभी दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, 2 में से एक लिखना आपको, 9 यहाँ लिखना है, और इसका जो 1 है वो कैरी, कैरी भी कहा खुद पे नहीं लगानी है, हमेशा आगे वाले को देनी है, पड़ोसी को देनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको 10 कैसे बन सकता है, 8 और 2 को अगर आप प्लस करोगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। 8 और 2 हो गए 10, 10 और 3 होते 13, 13 और 1 14, 14 भी पूरा लिखोगे नहीं, 14 का भी आपको 4 लिखना है और 1 कैरी, किसको, आगे वाले को देना। तो यहाँ देखो 6 और 3 होते हैं 9, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का आप 2 लिखो यहाँ और 1 कैरी। यहाँ देखो 7 7 के तो होते हैं 14, 7 7 आपको प्लस नहीं करना था, 2 सेम डिजिट मल्टीप्लाई, 7 2 14, 14 के बाद 15 16। अब आप 16 पूरा लिखो, क्यों, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, मैं कैरी किसको दूं, तो क्या मैंने यही लिख दी, ठीक है। तो ये था ए। ये आप चेकआउट कर ले, आपका आंसर आना था 16249 आना था।
7 2 8 6 1 2 4 9 4 6 1 3। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 6 3 9 और ये 9, देखो 6 और 3 9 होता है और 9 ये, तो 9 9 मैंने बोला था 7 डिजिट में, 9 2 18 18 आया, तो 18 का मैं क्या लिखूंगा 8 1 कैरी। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 और 4 होते हैं 12 12 1 13 14 14 का हम क्या लिखना है 4 1 कैरी। देखो 6 और ये 4 2 2 4 और 6 10 और 10 और 1 11 का 1 और 1 इस पे कैरी। ये देखो 7 और 4 होते हैं, चलो 7 1 8 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है, 13 आप पूरा लिखना है। ठीक है, इस पे कैरी कहां लगाएंगे क्योंकि आगे है ही नहीं, तो यही, तो ये आपका आंसर है सेकंड। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लेंगे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, राइट द प्लेस वैल्यू। कैसी वैल्यू, प्लेस। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। प्लेस प्लेस वैल्यू है हमारी 8 1 6 7 2 4 2 4 3 2। ठीक है, यहाँ हमारा सर्कल डिजिट है वो है 6 सर्कल्ड है और एक है मेरा 2। तो प्लेस वैल्यू बतानी है, कौन सी प्लेस है। देखो इसकी प्लेस है 1s, इसकी है T for tens, H for 100, EH for 1000। ठीक है, तो इसकी भी सेम 1s 10s 100 1000। तो बताओ अब सर्कल कौन सा है, 6 है और 6 के ऊपर कौन सी प्लेस है, T है, T का मतलब टेंस, तो 6 की क्या हो गई 6 10 6 टेंस। अब 6 टेंस का मतलब होता है कितने 10 है, ऐसे 6 10 है, 6 10 में कितने बनेंगे 160। ठीक है, अब ऐसे कैसे, देखो 2 के ऊपर क्या है TH, TH का मतलब 1000, तो 2 क्या है 2000 और 2000 में वंस कितने होते हैं 2000। ठीक है, ये होती है इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब 2 के ऊपर क्या है TH है, इसीलिए 2 क्या है 1000 2000, ये लिख लिया मैंने 2000 इक्वल्स टू 2000। तो ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम क्वेश्चन लेंगे फोर्थ वाला, जो फोर्थ है हमारे पास, there are 3218 mango and 2896 apple trees in an orchard। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बाग। बाग ऐसा बाग जिसमें सारे फल जो फ्रूट्स होते हैं उसे ऑर्चर्ड बोलते हैं। हाउ मैनी टोटल ट्री पूछा है भाई। पहला जो हमारे पास में 3218, ये क्या है मैंगो ट्री। कैसे ट्री है मैंगो ट्रीज। फिर जो हमारे पास में एप्पल ट्री है, एप्पल कितने 2896, ये है
एप्पल ट्री, ये होता है वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ठीक है। अब देखो आपको प्लस करना था, 8 और 6 होते हैं 14, 14 का हम लिखेंगे 4, 1 इसमें कैरी। देखो 9 और 1 तो पहले से 10 था, और ये 1 11 का 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11 1 कैरी, 3 2 5 और 6, यानी 6114 ट्रीज, टोटल ट्रीज, TOTL, टोटल ट्रीज इन ऑर्चर्ड, ठीक है, ORCHARD, ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड में टोटल कितने ट्री थे? 2000। इसको भी आप एक एक चेक कर ले, आपको ऐसा करना था उसका आंसर। जो लास्ट है हमारा, फटाफट इसको भी देख ले आप। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास। फिफ्थ है, हेमा बॉट अ माइक्रोवेव। हेमा ने माइक्रोवेव खरीदा है कितने में? चलो हम डायरेक्ट करते हैं, कितने में खरीदा है? 7990 में बॉट माइक्रोवेव। ठीक है, बॉट माइक्रोवेव। अब उसने और क्या खरीदा है? टेलीविजन। कितने में? 9350। अब इतने में इसने क्या खरीदा? टीवी, बॉट टीवी, ठीक है, टेलीविजन। अब उसने पूछा है हाउ मैनी डिड सी स्पेंड इन ऑल जब भी पूछे तो यहां लगा देना प्लस और सबको प्लस कर देना है। तो करो 0 + 0, 9 + 5 होते हैं 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी, 1 इसको 9 में प्लस किया, 10 और 3 13 का 3, 1 यहाँ कैरी, 9 और 7 17, ठीक है। तो उसने कितने स्पेंड किए? सी स्पेंड 17,340 रुपीज। और तो सारे उसने कितने पैसे खर्च कर दिए? 17,340 रुपीज ही स्पेंड इन माइक्रोवेव में और टीवी को खरीदने में उसने सारे खर्च कर लिए। अब ये पेपर आपको क्या करना है? दोबारा क्या करना है? आपको अपनी फेयर नोटबुक में HW में करना है विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। आपको बिना किसी सहायता के ये पेपर दोबारा पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो आज की जो इस क्लास है, जो वीडियो है, वो इसी के साथ समाप्त होती है। कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।